एनजीओ हमने कुछ साल पहले शुरू किया था और कोविड की वजह से सबके काम आई थिंक रुक गए हैं और अभी हम फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो एक प्रोजेक्ट है रिफॉरेस्टेशन का प्रोजेक्ट, वो हम फिर से शुरू कर रहे हैं। एंड जो हमारी संस्था है वो बेसिकली इंसान को नेचर के साथ कनेक्ट करने की संस्था है। इट्स ऑल अबाउट द मिशन ऑफ द स्टैम्प फाउंडेशन। जो हमारा स्टैम्प फाउंडेशन है वो उसका मिशन है कि हम हमारा जो ग्रीन कवर है उसको बढ़ाए, कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करें और लोगों को ये समझाएं कि, और समझाएं नहीं मगर एक एक्सपीरियंस ऐसा दें कि नेचर कितना ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए। एंड आई थिंक हमारे कल्चर में भी ये भी बहुत ही ज़रूरी है कि जैसे हम जो भोजन खाते हैं वो सब अभी बहुत ही पोल्यूशन हो गया है सब चीज़ों में। हमारे नदियों में इतना सारा पोल्यूशन है एंड प्लास्टिक पोल्यूशन सब जगह जा रहा है। तो आई थिंक स्पेशली कोविड के वजह से जो प्लास्टिक पोल्यूशन का ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन हुआ है, क्योंकि सब लोग डिसइंफेक्ट करने के लिए और प्लास्टिक ग्लव्स और मास्क और ये सब, तो ये सब करने के लिए बहुत सारा यूज़ हो गया है प्लास्टिक का। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी रियलाइज़ कि हमारे सारे दवाइयाँ मेडिसिन आर इन नेचर एंड वंस वी रियलाइज दैट नेचर इज़ आवर हीलिंग मैकेनिज्म, then we can change the world, then we can go and stop all this plastic pollution and all this. but पहले हमें वो realization आना चाहिए कि हमारी सेहत का बहुत अहम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है नेचर हमारी सेहत के लिए। मैम, दिनों दिन पृथ्वी पे पेड़ बहुत कम होते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, लोग अपना मकान बनाते जा रहे हैं, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहोगे? पेड़ काटना चाहिए? पेड़ ऑनेस्टली स्टैम्प फाउंडेशन जो हमारा बिलीफ है कि प्रोग्रेस होने वाला है, हम प्रोग्रेस को नहीं रोक सकते। इंसान को आगे बढ़ना है लेकिन एक समझदारी से बढ़ना पड़ेगा कि हाँ, अगर हम यहाँ पेड़ काट रहे हैं, हम कैसे काट रहे हैं, हमें काटने की ज़रूरत भी है इतनी यहाँ से, या हम कुछ अलग आइडिया निकाल सकते हैं। इनोवेशन इज़ द नीड ऑफ द फ्यूचर। इनोवेटिव थिंकिंग, जहाँ हम सोच सकते हैं, लेकिन वो सोच पहले आनी चाहिए ना कि अभी मैं ये पेड़ काट रही हूँ अपना घर बनाने के लिए, लेकिन अगर मेरे अंदर वो सोच नहीं है कि ये पेड़ मेरे लिए ज़रूरी है तो मैं पेड़ नहीं काटूंगी ना, मैं घर बाजू में बना लूँगी। तो दैट इज़ द होल आइडिया, दैट यू हैव टू फर्स्ट हैव द थॉट। और इसके लिए आई थिंक प्रोग्रेस जो हो रहा है हमारे देश में वो बहुत ज़रूरी है। वी नीड प्रोग्रेस, बट प्रोग्रेस with the thought that we should also protect nature and how to plan that progress. हम सब कुछ कर सकते हैं, हम इंसान हैं, we have created this world, we are capable of so much, and because we are capable of so much, we are also capable of protecting and nurturing our environment. मैम, जैसे कि यूपी में अभी गंगा नदी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ करवाया था, तो उस बीच एनजीओ ने अपना क्या रोल निभाया? उस वक्त हमारा एनजीओ गंगा नदी के साथ कनेक्टेड नहीं था। हमारा एनजीओ एक ट्री प्लांटिंग एनजीओ है जहां हम पेड़ पौधे लगाते हैं। तो इस वक्त हम महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली हम वो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको बहुत ही हैप्पीली इनवाइट करेंगे कि हम भी उनके साथ हाथ जोड़ सकते हैं डेफिनेटली। और जिनके भी साथ मेरी ये सोच है कि एक दुनिया होनी चाहिए, कोई एक काम करे या आप करें, इट्स द सेम थिंग। उन्होंने गंगा नदी साफ की, मुझे उसका बेनिफिट मिल रहा है आज। सो आई जस्ट फील लाइक वी आर ऑल वन, हम एक ही चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। मैम, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया ये कब देखने को मिलेगा हमको? जब लोगों की सोच बदल जाए, क्योंकि हम कितना भी सोच सकते हैं कि एक इंसान जा रहा है साफ़ कर रहा है, लेकिन जब तक सारे लोग साफ़ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। हम ऐसे नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट को साफ़ करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट है कौन? वी आर द पीपल। हम ही तो गवर्नमेंट बनाते हैं, हम ही तो देश बनाते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि उनको आके यहाँ साफ़ करना चाहिए, उनको आके वो कौन है जो आएंगे? अगर हम डिसाइड करें कि हमको ही साफ़ रखना है तो
फिर हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है साफ़ करने के लिए। मैम बात करें तो अभी बारिश बहुत हुई और बारिश के कारण लोगों के घर में पानी भर गया, रोडों पे पूरा पानी आ गया। तो इस बीच एनजीओ ने कुछ अपना निभाया, कुछ रोल निभाया है? तो जैसे मैं कह रही हूँ, ये जो पानी आ रहा है रोडों पे, ये अगेन अनप्लान प्रोग्रेस की वजह से हो रहा है। और अभी हम थोड़ा सा, अगर आप देख रहे हैं, ऑलरेडी प्लानिंग होना शुरू हो गया है इस सब चीज़ों के लिए। एंड अगर आप सॉइल डेग्रेडेशन जो हो रहा है, इसकी वजह से हमारे जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है क्योंकि ब्लॉकेजेस आ गई हैं। So there are particular grasses, there are particular trees that can be planted to circumvent this, to stop this from happening. But all that needs to be planned. ये सब planning के साथ ही हो सकता है। मैम अभी भी इंडिया में कई गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं अच्छे स्कूलों में, तो एनजीओ ने उनके लिए क्या कुछ किया है? हमारा एनजीओ एजुकेशन पे नहीं फोकस्ड है। हमारा एनजीओ एक ट्री प्लांटिंग एनजीओ है, यस, जो इन्वायरमेंट के बारे में है। बट डेफिनेटली हम छोटे बच्चों को डेफिनेटली एक साथ में मिल के क्रिएट कर सकते हैं जहाँ हम उनको भी आई थिंक कनेक्ट करें नेचर के साथ, उनको पेड़ पौधों के बारे में सिखाएं फॉर श्योर, और अपना खुद का खाना कैसे ग्रो करते हैं वो सब सिखाना चाहते हैं। मैम जैसे कि अभी भी कई जगहों पे फार्मर फार्म करते हैं, तो उधर पे भी खेतों में काफ़ी प्लास्टिक है, मतलब लोग गंदगी वहाँ करते हैं, तो इसके बीच क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे आपने कहा, लोग वहाँ बहुत गंदगी करते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि प्लास्टिक का मिट्टी पे क्या असर होता है। वो जब भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, प्लास्टिक के केमिकल्स मिट्टी में बस जाते हैं और फिर हमारी मिट्टी ख़राब हो सकती है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। इवन दीज गार्बेज डंपिंग एरियाज़, ये सब बहुत ही एक एजुकेशन के साथ ही चेंज हो सकता है कि लोगों को समझाए कि आप जो कर रहे हो वो आपकी मिट्टी ख़राब हो रही है उससे, और आई थिंक वहाँ से ही आगे बढ़ सकते हैं। मैम जैसे कि आप सरकार मूवी बनाए थे, तो अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन क्या के मैं साथ। सरकार बनना चाहती हूँ? जी हाँ। नहीं, सॉरी, कंटिन्यू। क्या कुछ मिस करते हो आप सरकार मूवी को? आई थिंक मैं वो गाना मिस करती हूँ। मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता था, वो जो बैकग्राउंड साउंड है, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, जब भी अमित जी आते हैं स्क्रीन पे। आई थिंक आई लव दैट, दैट्स माय फेवरेट पार्ट ऑफ द फिल्म। मैम अभी काजल जी का हाल ही में गुप्त 2 के लिए पार्टी रखे थे, तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों को अभी भी गुप्त इतनी अच्छी लगी और अभी भी लोग वो फिल्म देखकर याद कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। जैसे मैंने कहा कि बॉलीवुड सिर्फ हमारा एंटरटेनमेंट नहीं है, हमारा कल्चर भी है। बॉलीवुड जो भी हमारे फिल्म्स हैं वो सारे अब हमारे कल्चर का हिस्सा बन गए हैं। मैम बॉलीवुड को भी क्या नेचर के बारे में कुछ मूवी बनाना चाहिए? आई थिंक डेफिनेटली बॉलीवुड को नेचर के बारे में, क्योंकि उससे ही सबसे ज़्यादा सीखने को मिलेगा लोगों को, और उससे ही लोगों को दिखाई देगा कि क्या असर होगा। मैम आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है? मुझे मेरे 2-3 फिल्म्स हैं जो मैंने लॉकडाउन में किए हैं, वो रिलीज़ होंगे तभी हम बात करेंगे, हम आएंगे फिर से इंटरव्यू करने। जी, नाम जानना चाहेंगे? जी, मैं अभी अब एक अनटाइटल्ड है और एक का नाम था रोज़ी, जो मैंने किया। आई डोंट नो, कभी पलक तिवारी का इंट्रोडक्शन। फैंस के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सोच समझ के पेड़ पौधे लगाइए, लेकिन लगाने के बाद उनका देखभाल भी कीजिए। सिर्फ लगाना एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है, इसको बड़ा करना, इसका देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। थैंक यू। विजुअल्स है ना? मैम एक बार कैमरा में।
थैंक यू।